हेलो व्यूवर्स, आप सभी को डिमा हसाओ चैनल पर स्वागत है। इस बार हम मौजूद है हाफलोंग पर ही और आप सभी को पता है डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जो कि ईस्ट कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ जो कि दो ऑटोनोमस काउंसिल है, ऑटोनोमस रीजन भी है। और यहाँ पर 2024 का चुनाव जो कि एक ही एमपी ये दो ऑटोनोमस काउंसिल के एरिया को लेकर बनते हैं। तो हमने पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि एपीएचएलसी के थे लेकिन उनका पार्टी रजिस्टर नहीं था तो उनका हमने इंटरव्यू लिया था। तो अब हम हमारे साथ मौजूद है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रार्थी जो कि डीफू कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रहे हैं बीजेपी एपीएचएलसी एएसडीसी के खिलाफ। तो उनको स्वागत करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है श्री जयराम एंगलिंग जी। नमस्कार सर, आपको नमस्कार। डिमा हसाओ चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। तो आपको हम स्वागत करते हुए आपसे हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि आप पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद आप बीजेपी में गए, तो फिर बीजेपी से आप फिर कांग्रेस में आ गए। तो इसमें आपका जर्नी थोड़ा बता दीजिए, आपको क्यों कांग्रेस से बीजेपी में जाना पड़ा और बीजेपी से फिर कांग्रेस में आपको क्यों आना पड़ा? जब मोदी जी ने बोला कि ये देश को बहुत अच्छा बनाएगा, लोगों का भी बहुत भलाई होगा, जो इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ, इतना अच्छा अच्छा बात बोला, तो मैं भी थोड़ा मेरा माइंड थोड़ा चेंज किया कि हम बीजेपी में जाएं, लोगों का उन्नति हो, देश शक्तिशाली हो, ये सब समझ के तो मैं चला गया था बीजेपी में। बाद में बीजेपी जाने से पहले तो मुझे एमपी का टिकट दिया था। उस समय मैं तो इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं गया था म्यांमार, आसियान कंट्रीज का मीटिंग में। जो भी हो वो सब तो होते रहता है, ये प्रोग्राम सब तो बहुत अच्छा होगा बोल के मैं चला गया था बीजेपी में। मैं अभी दो स्टडीज मेरा कंप्लीट हो गया। एक हो गया एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बना असम स्टेट का। तो पार्टी का लेवल में क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं, सोच विचार कैसा है, सब देख लिया। इसका बाद हावड़ाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बना, तो वो पार्टी लेवल का तो मैं देख लिया और गवर्नमेंट लेवल में भी देखना शुरू कर दिया। तो देखा है, तो जो बोलता है उसका उल्टा काम होता है। जैसे मोदी जी ने बोला कि जन धन योजना का 0 बैलेंस अकाउंट खोलो, सभी ने खोला। फिर बोला वही अकाउंट में जो ब्लैक मनी फॉरेन में पड़े हुए है स्विस बैंक में, कहीं कहीं दूसरे बैंक में है, जो इंडियन बिलियनर्स का पैसा वो वापस लेके आएंगे। केवल 100 दिन मुझे दीजिए, वापस लेके आऊँगा। जो जन धन योजना का 0 बैलेंस अकाउंट खोला गया पब्लिक का, वो अकाउंट में 15-20 लाख डाल देंगे। तो फिर आया तो वो तो किया ही नहीं अभी तक। तो फिर आया कुछ बिहार से बोला, चुनाव का टाइम था, तो उस समय भी मोदी जी बोला ये असम में बहुत सारा विदेशी है, हाँ वो विदेशी सबको 16 मई के बाद सब वो बिल्डिंग वोडिंग बांध लो, सब खदेड़ देंगे। इसके बाद फिर खानापारा गुवाहाटी में आया तो बोला कि ये बोझ केवल असम नहीं उठाएंगे, जितना विदेशी असम में है सबको सारा इंडिया बांट लेंगे। तो कुछ किया नहीं। और बोले थे साल में 2 करोड़ का नौकरी निकालेंगे, दे देंगे। जितना नौजवान है, लड़के लड़कियां हैं, तो पढ़ाई लिखाई ख़त्म किया तो वो लोग को वो एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। साल में 2 करोड़, तो अभी 10 साल हो गया, तो 20 करोड़ का होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। और सब गरीब को मकान दे देंगे। मकान तो चाहिए तो बहुत, तो कितना 2021 में पूरा कंप्लीट होने वाला था। वो जैसे बोला अभी तक तो 50% भी नहीं कर पाया।
तो ये सब झूठ बोलते हुए कितना बार पकड़ा गया। जब झूठ बोलते बोलते पकड़ा जाता है, आदमी लोग खराब पाना शुरू कर देते हैं, तब तो धर्म की तरफ, हिंदुत्व की तरफ आदमी का माइंड को डाइवर्ट करते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने आप देशवासियों को जो आश्वासन दिया था तो वो फुलफिल नहीं हुआ। फुलफिल कैसे हुआ? अब हम सब देख रहे हैं ना, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारा इंडियन देख रहे हैं, कोई कोई बात तो सारे दुनिया देख रहा है। तो फुलफिल तो कुछ नहीं कर पाया। धोखेबाज, ये झूठ बोलने वाला लोगों के साथ नहीं रहना, और ये धर्म को लेके, जाति को लेके बांटने का काम जो करता है, ये लोग का साथ मुझे नहीं रहना। क्योंकि संविधान में लिखा है, ठीक है हम मान लिया 1949 में जो हम लोग का संविधान का रचना हुआ, उसमें तो सेकुलर एंड सोशलिज्म ये तो नहीं था। बाद में ध्यान में इंसर्ट करा गया। इसका बाद अभी जब वो नया क्या बोलता है, ये हम लोग का पार्लियामेंट हाउस जब खोला, जब ओपनिंग किया, उस समय का आप देखिए संविधान कैसा क्या करप्ट करके वो पब्लिक को दिखाया। वो उसमें ये नहीं दिखाया, सेकुलर भी नहीं था और ये सोशलिज्म भी नहीं था। जब इंसर्ट हो गया तो इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तो रखना चाहिए था। इसे करके हम लोग बहुत दिल में बहुत चोट आया कि हम अपना जो संविधान तो है आप जो ये उसको कहना भी चाह करप्ट रहे करना शुरू किया। आप ये जो कहना चाह रहे हैं जी, जब नया पार्लियामेंट बना तब सेकुलरिज्म को इस्तेमाल नहीं किया, आप वही नहीं कहना नहीं, चाहते वो हैं? तो आउट कर दिया। जो नहीं, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेकुलरिज्म तो है। वो तो है, लेकिन जो वो लोग जो दिखाया संविधान का, वो तो वहाँ में सेकुलरिज्म नहीं था और ये सोशलिज्म भी नहीं था। तो ऑलरेडी इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा का पूरा दिखाओ तो पूरा आ जाएगा, तो नहीं दिखाया। आपने कहा कि देश भर का माहौल और क्या हुआ उसके कारण आपने कांग्रेस में आना पड़ा आपको, बीजेपी छोड़कर। तो दर्शकों, आपने सुना कि जोराम एंगलिंग जी ने भाजपा में रहकर भाजपा को त्याग कर कर कांग्रेस में क्यों आए, उनका पॉलिटिकल जर्नी बोल दिया उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में आने का। तो हम आगे बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी जो निर्वाचन होने जा रहा है 2024 का, तो उसमें डिमा हसाओ कार्बिआंग से वो एक कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो उनसे हम भरपूर बातें जानेंगे। तो सर आप बताइए, इस बार का जो इलेक्शन है 2024 का, तो कांग्रेस ने कैसा अपना फील्ड को कैसा सजाया हुआ है? सजा हम लोग का जो फील्ड सजाया, तो ये तो पार्टी लेवल में जो काम कर रहे हैं, पब्लिक को हम लोग को जागृत कर रहे हैं। तो हम लोग का संविधान का मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग का शिक्षित दल का पावर लूटा जा रहा है और ये नया नया तरीका अपनाया वो लोग, जैसे APSLC को फंडिंग वंडिंग करके पूरा जो बीजेपी से नाराज होकर निकल जाता है तो कांग्रेस की तरफ ना जाए, तो APSC के ओर ले जाने के लिए वो व्यवस्था सब कर रहा है, कंप्लीट फंडिंग बाय द बीजेपी। तो आप जो ये कह रहे हैं कि APSLC को बीजेपी ने फंडिंग किया, तो आप इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि APSLC को बीजेपी फंडिंग कर रहा है? क्या पूरा कर रहा है, तो सभी को मालूम है, सभी को मालूम है कौन जाता है मिलने के लिए, कौन लेके आता है, कैसे फंडिंग के लिए मदद हो रहा है। तो काउंसिल से जो फंडिंग हो रहा है वो CM से, ये तो सभी को मालूम है, किसी और को भी पूछ लीजिए। फंडिंग कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम द काउंसिल। जैसे कि दर्शकों, आपने सुना कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट जोराम एंगलिंग जी, वो दावी कर रहे हैं कि APSLC को बीजेपी फंडिंग कर रहा है और वहाँ के CM जो उनके तरफ ये इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए आपसे कहेंगे कि आपको पता है कि आपके पार्टी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आर्टिकल 244A को लेकर अभी मतलब पूरा फ्रंट लाइन में आ रहा है,
क्योंकि लास्ट टाइम राहुल गांधी ने भी मतलब 2019 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने वाला था तो वो हाफलोंग में आने वाले थे, तो उस टाइम में उन्होंने कुछ वीडियो मैसेज किया था। तो आने नहीं पाया तो वो वीडियो मैसेज दे दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेंगे और सीएए को खारिज करेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या सच में आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करना चाहता है? क्योंकि पहले 15 इयर्स तो कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा, तो उस टाइम में वो लोग आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए, और अभी क्यों वो चाहते हैं कि अब वो ऑपोजिशन में है, तो आप भी ऑपोजिशन में हैं, तो अभी उन लोग को आर्टिकल 244A में ख्याल आ गया कि आर्टिकल 244 को नहीं, केवल इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इस बार हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन का मुद्दा बना के हम लोग ये आर्टिकल 244A को मुद्दा नहीं बनाया। हम लोग ये प्रॉब्लम जैसे रखा है, स्पेशल एजेंडा। तो उस समय तो राहुल जी भी बोले, वो तो लॉयल है। जब फुल काउंसिल में आया तो उन्होंने बताया कि ये स्टडी नहीं किया था। हाँ, मैं स्टडी अब तक नहीं किया, इसलिए इसके बारे में मेरा इतना जानकारी नहीं है, मैं स्टडी कर लूँगा तब देखूँगा। तो इसका बाद में आते आते तो गवर्नमेंट तो चेंज होते रहते हैं, तो इसे आते आते तो राहुल गांधी जी भी वो स्टडी कर लिया। 1969 को उसके दादी माँ इंदिरा जी ने वो इंसर्ट करके गया था, न्यू इंसर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द आर्टिकल 244 फॉर मेघालय comprising area is गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। वो होने का टाइम में इंदिरा जी ने फॉर एनसी हिल्स एंड मिकिर हिल्स के लिए न्यू इंसर्शन संविधान में रख के गया, वो आर्टिकल 244A। तो वो थोरोली स्टडी होने के बाद में वो श्योर हो गया कि ये तो संविधान का पार्ट हो गया, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो अभी इलेक्शन करने में, इलेक्शन से पहले भी बता रहे हैं। और देखिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुआ, मणिपुर से जाते जाते मुंबई में खत्म हुआ। उसमें क्या बोला राहुल जी ने? राहुल जी बोले जो जो हिल्स काउंसिल और अदर टाइप ऑफ ऑटोनोमस एरिया जहाँ 50% भी एसटी का पॉपुलेशन है तो उसको 6 शेड्यूल दे देंगे, और जो पुराना 6 शेड्यूल एरिया है, मतलब मेन करने गया कि एनसीएस कार्बी आंगलोंग उसको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऑटोनोमस स्टेट बनेगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि असम का अंदर ही हम लोग का एक अपना बजट हो, अपना आदमी का ख्याल रख सकें, डेवलप कर सकें। ये सब सारा के लिए हम लोग तो ये मांग है, हम लोग का मांग था, है और तो आप रहेगा। बोल रहे हैं कि कांग्रेस का आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर वो सरकार में आए। तो आप इससे पहले आप बीजेपी में रहे, एमएलए भी बने, तो उस टाइम में भी तो आर्टिकल 244A का बीजेपी ने भी कुछ उन लोगों का घोषणा देखो पत्र में बीजेपी दिया तो था। स्क्रैप करने मांगता था। वो लोग क्यों अपने, आप भी थे उस टाइम, तो क्यों वो लोग क्यों अपने मैनिफेस्टो में लाए? तो फिर ये वो तो मैनिफेस्टो, वो तो अपना कमिटमेंट नहीं है, वो लोग का इच्छा नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अभी ये हम लोग का जो आर्टिकल 244A रहेगा नहीं रहेगा, तो संविधान बदलने मांगता है वो लोग। ये जब 400 प्लस क्यों बोल रहे हैं? 400 प्लस इस बार जीत के आएगा तो संविधान ही बदल जाएगा। हम लोग का ये मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा आर्टिकल 244A, तो संविधान नहीं रहेगा तो आर्टिकल 244A। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि ये संविधान ही बाइबल है, कुरान है, गीता है, हम इसे क्यों बदलेंगे? वो बोल रहे हैं। तो वो तो बोलेगा ही, वो तो झूठ बोलने वाला। हाँ, कभी बोला वो विदेशों में पड़े जितना पैसा है लेके आऊंगा, गरीबों का खाते में 15-20 लाख डाल देंगे, साल में 2 करोड़ आदमी का रोजगार कर देंगे। हाँ, और ये सबको पक्का मकान मिल जाएगा। मिला क्या? कुछ तो नहीं हुआ। वो तो झूठ बोलने वाला झूठ बोलते रहेगा। तो वो झूठ में आप विश्वास क्यों रखते हैं?
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर कांग्रेस से आप कैंडिडेट है अभी फिलहाल। तो स्टैंड वहाँ का पार्टी वर्कर्स का क्या है कि सिर्फ मतलब हमें सिर्फ हमारे कैंडिडेट को जिताना है या फिर आर्टिकल 244 को इम्प्लीमेंट करना है? क्योंकि एपीएचएलसी को आप देख रहे हैं कि वो लोग काफी जुलूस निकाल रहे हैं। वो लोग राहुल जी जो बोले हैं, यहाँ से कोई परसू करने के लिए तो कैंडिडेट को जिताना है ना। ये बात को राहुल जी का सारे बातें को वहां में प्लेस करना होगा ना। इसीलिए यहाँ का जो कैंडिडेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कैंडिडेट को जीतना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा को उठाएंगे। तो कौन मुद्दा उठाएगा? पहले आप देखा है एसडीसी का रूलिंग था यहाँ में, ये काउंसिल भी, कार्बी आंगलोंग भी, एमएलए भी, एमपी भी सब एसडीसी के थे। लेकिन ऊपर में जो ऑटोनोमस स्टेट देने वाला उस समय जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में लड़ाई करता है, तो पॉलिटिक्स को आगे करेगा या मुद्दा को आगे करेगा? तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन लाने के लिए तो जो रूलिंग में है लोग से बात करना है। अभी बीजेपी का तो ये सब इरादा ही नहीं है, तो बात कैसे करेगा? तो हम लोग यहाँ से डिमांड करता है वो दूसरा बात है, लेकिन हम लोग का लीडर राहुल जी बोल दिए कि हमको अपग्रेड कर देंगे एनसीएस कार्बी आंगलोंग को, तो ठीक ही है, हम लोग है। तो ये तो परसू करने के लिए तो एक एमपी को जिताना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी देंगे, मतलब राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी देंगे, पार्टी देंगे, ये पार्टी का इशू है। बीजेपी नहीं देगा क्या? बीजेपी नहीं देगा कभी भी। ये लोग का अपना मुद्दा नहीं है, ये तो अपना कमिटमेंट नहीं है, ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। इंदिरा गांधी ने लिख के गया, हम लोग का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा जी ने 1969 को लिख के गया, तो इसको पूरा करना भी कांग्रेस का ड्यूटी है। राहुल जी वो पूरी तरह समझ लिया। अगर बाय चांस बीजेपी गवर्नमेंट, अगर आप लोग कांग्रेस सेंटर में नहीं, आप जीत गए या आप हार गए वो दूसरी बात है, अगर सेंटर में बीजेपी आता है और बीजेपी आने के साथ साथ आर्टिकल 244 को इम्प्लीमेंट कर देता है बाय चांस, तो उस टाइम आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? हम लोग का जो मुद्दा है स्टैंड करने से आज ही कर दो ना, या कल ही कर दो ना। प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, सब है, कर दो ना। नहीं कर रहा है, इसीलिए तो हम लोग को ये लड़ना पड़ा। तो हाल ही में जब चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में दीफू गए थे, जो उनके कैंडिडेट अमर सिंह तीसू जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उसी समय उन्होंने मीडिया से संबोधित करते हुए उनके सामने थे वहाँ सीएम जो कि तुलीराम रोहंग जी। तो उस समय जब चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि तुलीराम रोहंग जी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अमित शाह जी से मिल रहे हैं, 6 शेड्यूल की दावी कर रहे हैं, अगर तुलीराम रोहंग जी रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी ने आर्टिकल 244 को इम्प्लीमेंट, ये हेमंत बिस्वा शर्मा को तो इतना इंसल्ट करते हैं, फिर भी वो लोग मान रहे हैं। वो पहले बोला कि हम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को, ऑटोनोमस एरिया को हम लोग सुपर स्टेट बना देगा। अरे भाई, आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, ये सुपर स्टेट बना देगा, ये इंसल्ट है। हाँ, ये इंसल्ट तो ये लोग कैसे इंसल्ट नहीं समझ रहे हैं, ये तो बहुत दुख की बात है। तो फिर आपसे आगे बढ़ते हुए हम पूछना चाहते हैं कि हाल ही में जब यहाँ पर एपीएचएलसी के कैंडिडेट जो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब वो इंडिया अलायंस के पार्ट है, वो कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के पार्ट है, लेकिन वो यहाँ पर मतलब इलेक्शन खेल रहे और कांग्रेस के साथ इतना कोऑर्डिनेशन, मतलब जो लीडर है इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो वो अलग से ही खेल रहे हैं। नहीं, हमारा इंडिया अलायंस का पार्ट होकर भी कांग्रेस के साथ यहाँ पर हिल्स एरिया में वो कैसे ऑपोजिशन में है? ये तो देखो, हम लोग का लीडरशिप ने उनसे बात किया, वो गया तो बात किया, बोला हम लोग तो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, अब हो गया वो काउंसिल लेवल का पार्टी है, तो समझ लीजिए आप वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग का जो गठबंधन में है एजेपी,
असम जातीयतावादी पार्टी। तो उसमें लुरिन ज्योति गोगोई है, अखिल गोगोई जी है। जी। हाँ, तो वो लोग का साथ गठबंधन किया है। तो ठीक है, इंडिया गठबंधन में आया तो गठबंधन का बात तो मानना पड़ेगा। वो स्टेट लेवल हो पार्टी, नहीं तो रीजनल कुछ काउंसिल लेवल का एक पार्टी, तो ठीक है उनको टिकट दे दिया। तो भाई हम लोग का तो वो लोग का वो अभी देखो ना, सिंबल टॉर्च लाइट था। हाँ, अभी टॉर्च लाइट भी चेंज हो गया, अभी कैंची लिया है। हाँ, कोई स्थिति नहीं है लोग का, तो स्थिति में आओ तो कांग्रेस का टिकट ले लो, लड़ो। मतलब आप लोग ने एपीएचएलसी को कांग्रेस का टिकट ऑफर किया था? ऑफर किया, वो बोला है हम लोग बीजेपी कांग्रेस में, कांग्रेस का सिंबल से हम खेलने जाएंगे, तो सारा मेरा वर्कर्स जितना है एपीएचएलसी का सब बीजेपी चला जाएगा, इसीलिए मुझे नहीं आना। तो दर्शकों, आपने सुना है कि इंटरेस्टिंग कहानी, जो कि एपीएचएलसी को कांग्रेस ने टिकट देने का वादा भी किया था और दे रहे थे। वो दावी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सिंबल उनको से खेलो, मतलब कांग्रेस के हाथ का सिंबल से सिंबल खेलने से के लिए वो लोग ने ऑफर किया था, लेकिन वो लोग ने ठुकरा दिया और अलग से खेल रहे हैं। तो वो दावी भी कर रहे हैं इंडिया अलायंस के पार्टी और राहुल गांधी के साथ अच्छा बातचीत चल रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हुए आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप तो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, वो तो हमने जान लिया। पहले का जब आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी था, और अभी जो राहुल गांधी जो फटाक से एक चेंजिंग लाकर कुछ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, क्या क्या यात्रा लेके आए, बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। तो उसमें आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? आइडिया ऑफ कांग्रेस कैसा है पहले का और अभी का कांग्रेस में? आइडिया क्या समान है या फिर चेंजेस आ रहा है? नहीं, बहुत चेंज है। पहले का जो मुद्दा सब उठाया था, ये वजह पे सब जो कर रहा था, उससे अभी बहुत एडवांस हो गया। अभी एडवांस हो गया, आदमी का, लोगों का दुख दर्द देख के संविधान खत्म करता जा रहा है और ये डेमोक्रेसी खत्म करता जा रहा है ये बीजेपी गवर्नमेंट। तो हम लोग का मुद्दा भी उसी तरह उठ रहे हैं। और यंग जनरेशन जो है अभी सब देखा है, जो सेकुलर पार्टी है, जो सोशलिज्म को मानते हैं, तो सोशलिज्म मतलब वो कम्युनिस्ट का बात नहीं बता रहे हैं। ये इंडिया का जो सोशल सिस्टम, उसको फिर अपग्रेड करेगा, ये करेगा, तो सारा आदमी को फायदा होगा, सारा इंडियन को अच्छा होगा। तो मुद्दा भी इसी आ रहा है, तो करना भी जरूरी है। जो धर्म को लेके, जाति को लेके बढ़ रहे बीजेपी, उसको जोड़ने के लिए जब दिल टूट गया आदमी लोग, उसको फिर सेटअप करने के लिए राहुल जी ने कदम उठाया। पहले तो था भारत जोड़ो फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज मणिपुर से शुरू किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो न्याय मिलना चाहिए सभी को। तो आप जो बोल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वो न्याय का मतलब क्या है? न्याय मतलब देखो, अन्याय हो रहा है, मतलब न्याय तो सब वो मीनिंग जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये है कि हम लोग का जो जितना सिटीजन है, अन्याय हो रहा है, कोई पिछड़ा जाति, कोई दलित जाति, कोई ट्राइबल, ये लोग को जो देखिए, पहले तो ये हम लोग का देखने से मालूम हो जाता है कि पहले जो मेघालय ऑटोनोमस स्टेट होने के बाद में वो हम लोग का दिसपुर में चला है, हम लोग का कैपिटल सिटी दिसपुर में आ गया। तो उस समय जब मेघालय में था तो हम लोग का डिपार्टमेंट है टीएडी। अन्याय हो रहा है, टीएडी जो दिसपुर में आ गया तो 2 डिपार्टमेंट बांट दिया इसमें, एक है WPTBC और एक हो गया HAD, हिस्सा डेवलपमेंट। तो फंड का जितना हिस्सा है WPTBC में चला गया प्लेन्स ट्राइब लोग के लिए। तो विदाउट फंडिंग प्रोविजन HAD वो बना दिया, तो वो भी अन्याय हो रहा है। फिर बाद में आया तो ये क्या बोलता है ट्राइबल सब प्लान, वो भी आस्ते से बंद कर दिया।
और जो जो बजट बनाते हैं हम लोग स्टेट को सौंपते हैं, खाली पास पास पास। वो बजट बनाने का प्रोविजन कुछ नहीं रखा काउंसिल में। मतलब प्लानिंग कमीशन का वो अवार्ड ये अवार्ड का आलोचना करने के लिए भी कम से कम जरूरी है, और वहाँ रेडीमेड भेज देता है हम लोग हाउस में, पास पास पास। ये मतलब क्या है? तो हम लोग का करना कुछ नहीं है। कोई डिपार्टमेंट में पैसा ज़्यादा, कोई में पैसा कम। जो सेक्टोरल जो एलोकेशन वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो भी अन्याय है। जो आर्टिकल 244A संविधान में लिखा है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हो, नहीं, आप जो कभी एक्सेप्ट नहीं होता है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि सेक्टोरियल एलोकेशन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है, बिल पास कर डिपार्टमेंट में मतलब भाग हो जाता है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि काउंसिल में वैसा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि काउंसिल को ऑटोनमस पावर दिया गया है, लेकिन काउंसिल आप जो कह रहे हैं कि पास 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 क्या वहाँ से रेडीमेड भेज देता है, स्टेट से, प्लानिंग कमीशन से, फाइनेंस से भेज देते हैं। हाँ, हम लोग तो उपाय नहीं है, पास पास पास। अभी यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, वो हम लोग का कार्बी आंगलोंग काउंसिल भी वैसे ही हो रहा है। तो अब आपने कहा कि जो लोकेशन फंडिंग में आप बात किया, तो अब हम बात करना चाहते हैं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल और डिमा हासाओ में नॉर्थ कछारी ऑटोनमस काउंसिल पर, तो वहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का काफ़ी बुरा हालत हो गया था। तो वो बुरा हालत का क्या कारण था? ना इलेक्शन को लेके होता है, इलेक्शन में काउंसिल में जो पार्टी रहेगा, अभी वहाँ का लैम्स का इलेक्शन हो, वो लोग का फेवर में जाएगा कौन सा पार्टी रूलिंग है, और ये लैम्स का इलेक्शन और जो जो टाउन कमेटी के इलेक्शन सब वो लोग का फेवर में जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट है बीजेपी, तो यहाँ भी रूलिंग बीजेपी, वह कार्बी आंगलोंग में बीजेपी। तो जो इलेक्शन होगा तो स्टेट के अंदर, तो उन लोग का फेवर में जाएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं फेवर में जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, अभी का इलेक्शन नहीं, डिमा हासाओ ऑटोनमस काउंसिल में पिछला इलेक्शन जब कांग्रेस को 2 सीट मिला था, बीजेपी रूलिंग था, तभी भी लोगों ने मतलब जो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी थे हाफलोंग और उमरांगसू, तो वहाँ पर कांग्रेस को विजय कराया था, और काफ़ी हद तक वो लोग ऑपोजिशन में रहे, और एक कैंडिडेट ने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, दूसरे ने मतलब कांग्रेस में रहा, बाद में उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी और वो इंडिपेंडेंट रहे, और उसके बाद दोनों हार गए। और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, मतलब कांग्रेस उसके बाद तो स्वीप हो गया, और 6 कैंडिडेट कांग्रेस के तो वो खुद ही इलेक्शन के आगे खुद ही मतलब अपने घुटने टेक दिए। तो कांग्रेस का जो नहीं, मतलब ये तो हम लोग देखा है, ये तो देखा है जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन मनी पावर और इसका पावर, वो लोग सारा दिखा के कर दिया। आप ऐसे तो लोग का फेवर में रहेगा। आप जो कह रहे हैं कि रूलिंग पे मनी पावर मसल पावर कह रहे हैं, लेकिन जब आपके पार्टी पे यहाँ पर एक हाफलोंग से कैंडिडेट भी मयानंद नहीं, डेनियल लंग सर, लास्ट टाइम जब वो जीते थे, हाँ जीते थे, तो उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बात कहा था कि उनको पार्टी हाईकमान ने पोजीशन के लिए कुछ पैसा मतलब दावी किया था, तो उसी के कारण उन्होंने मतलब वो दे नहीं सकते। क्या वो बात कितना सच है और कितना झूठ है वो तो हमें भी पता नहीं है। वो बोला है तो वो सोच के बोला होगा, लेकिन सच है ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं अभी कैंडिडेट हूँ। हाँ, वो एमपी कैंडिडेट बना तो इसे कोई मुद्दा नहीं आया, कोई नहीं पूछा। आप अभी जो एमपी कैंडिडेट बने हुए, तो आपको हाईकमान ने कुछ पैसा वैसा नहीं ये सब, इसीलिए मैं नहीं मानता कि उसको कोई पैसा मांगा, कोई खर्चा मांगा, ये तो मैं नहीं मानता। डोनेशन, टिकट का डोनेशन कुछ नहीं चलता है कांग्रेस पर? नहीं, हम लोग का तो पहले तो 3-3, 4-4 करोड़ लाख रुपया तो टिकट के लिए लेते थे, कोई लिखा तो कुछ नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं है। इस बार तो दराब लिया, कम हो गया, 1 लाख में आ गया। मतलब वो तो पार्टी का फंड के लिए देना ही होता है ना। तो वो पार्टी के फंड के लिए दे रहे हैं ना, आप लोग टिकट के लिए दे रहे हैं? नहीं, वो पार्टी का फंड है, पार्टी के फंड के लिए, वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल। हाँ,
तो दर्शकों हमने मतलब थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश किया और वो कैंडिडेट भी थोड़ा उन्होंने थोड़ा बात कह दिया कि हाँ पैसा तो लेते हैं लेकिन वो अपने तरीके से मतलब एक नॉन रिफंडेबल एक डोनेशन की तरह मतलब टिकट के लिए नहीं है वो कह रहे हैं लेकिन वो तो कितना सच है और कितना वो हमको भी पता नहीं लेकिन आप जो कह रहे हैं लेकिन वो सच भी हो सकता है। वो सच है वो तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट एकदम पूरा सच है। वो तो एक मेरे साथ एक साथ टिकट मांगा था, मेरे को बोला और टिकट तो मुझे दे दिया आपने, हम टिकट ना दे लेकिन हम भी डोनेशन दिया। हाँ, उन्होंने क्या पार्टी छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं है, छोड़ा। अभी पूरा कैंपेन में लगा हुआ है। एक छोरा है वो एक साथ टिकट मांगा तो फॉर्मर एमपी बीरेन सिंह जी का लड़का, वो तो वो पार्टी छोड़ के गया। हाल ही में आपके साथ तो आपके दोस्त थे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे कौन? समरजीत हाफलोंगर। समरजीत हाफलोंगर, आप लोग काफी फोटोज में काफी दिखाई देते थे एक दोस्ती की तरह मतलब जे है वो मेरा भाई जैसा है, मेरा भाई जैसा है। हम लोग को जो रिश्ता है पॉलिटिकल डिफरेंस आ जाता है वो तो दूसरा बात है, लेकिन हम लोग का जो भाई बेचारा जो रिश्ता है वो तो कायम है। हाँ, वो तो हम लोग बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वो लोग का पार्टी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो तो आलोचना रहा, हमारा क्या चल रहा है, कांग्रेस का क्या चल रहा है। वो एक दिन पहले मतलब बीजेपी को ज्वाइन करने से पहले भी मतलब वो मतलब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे कि आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन क्या आपके नहीं, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए? नहीं वही सब बात नहीं है। मैंने पूछा कैसे क्यों कैसे चला गया, उसने बोला हमको बुलाया चीफ मिनिस्टर ने तो हम लोग चला गया तो हमको असमीज में बोला कथा नहीं बोतरा नहीं आमाक माने माने यही टुपी पिंधाले यही मफलर दिले मैं बोले बीजेपी हो गई। हाँ, बुद्धू बना दिया हमको। तो ऐसे जबरदस्ती होता है, ये मोदी जी करते हैं ऐसा। तेलुगु देशम का वो क्या नाम था, चंद्रबाबू नायडू, खींच के जबरदस्त बिठा लेता है। वो लोग तो करते ही है। दर्शकों आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है जोयराम एंगलिंग जी वो दावी कर रहे हैं कि उनके जो साथी भाई जो समरजीत हाफलोंगर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो उनको कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनको गुवाहाटी पे उनको बुलाया गया और उनको मतलब तो उसने कहा जबरदस्ती उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। तो वो दावी कर रहे हैं कि समरजीत हाफलोंगर ने उनको कहा, तो वो कितना सच है कितना झूठ हम समरजीत हाफलोंगर जी से भी मिलकर बात करेंगे कि उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पॉलिटिकल जर्नी पर वो भी काफी महत्वपूर्ण रोल। एक बात तो याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू को अब फुटेज आपका पास भी होगा, चंद्रबाबू नायडू को एकदम जबरदस्त साथ में बिठा दिया वो तेलुगु देशम का वो हेड चंद्रबाबू नायडू। वो फुटेज आप नहीं देखा मोदी जी ने कैसे जबरदस्ती बिठा दिया, तो जबरदस्ती करने में पूरा माहिर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस का हालत इतना बुरा था, 6 में से 6 कैंडिडेट ने छोड़ दिए थे यहाँ पर और कांग्रेस का इतना बुरा हालत था तो लेकिन नहीं वो इलेक्शन दूसरा है, अभी का जो इलेक्शन दूसरा है। समरजीत हाफलोंगर को मतलब बीजेपी आराम से जीत रहा है तो बीजेपी को समरजीत हाफलोंगर की जरूरत है? क्या जाने वो लोग समझेगा क्यों इतना जरूरत हो गया, तो वो लोग समझेगा। हम लोग के साथ रहे काम करें तो हम लोग को डेमोक्रेसी को चंगा रखें और ये हम लोग का संविधान को बचाए रखें, सारा काम के लिए तो करना बहुत कम है, तो उसका साथ मिलता तो हम लोग का अच्छा ही होता। और जबरदस्ती कोई पकड़ के उसको अपना पार्टी में घुसा लिया तो क्या करेगा? क्या वो अभी फिर कांग्रेस में आना चाहते हैं क्या? उसका मर्जी है। नहीं आपसे कुछ कांटेक्ट हुआ वो कांग्रेस में आना चाहते हैं? नहीं हम तो बोला है ना वो मेरा भाई जैसा है, हम लोग का बात होते रहता है। वो आए ना आए उनका मर्जी है, क्योंकि ये लिबर्टी तो उसका है। तो हमने कांग्रेस में जो यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे समरजीत हाफलोंगर वो काफ़ी वोकल थे और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपने पार्टी के मुद्दों को आगे रखते थे, तो उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया और उनके साथ उनका दोस्ती काफ़ी अच्छा था, उनको काफ़ी उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उनको दिखाई दिया जाता था जो जोयराम एंगलिंग जी है। तो हम आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि
ये जो 2024 में जो अब इलेक्शन होने जा रहा है, अभी इलेक्शन का दिन भी नज़दीक नज़दीक आते जा रहा है, तो आपको कैसा मोटिवेशन फील हो रहा है कि आप इस बार विजय होंगे या फिर बीजेपी की प्रार्थी छक्का मार लेगा? बीजेपी के पार्टी इस बार जो एपीएसएलसी जैसे उठ रहा है, और हम लोग का जो पार्टी लेवल में जितना गांव से टाउन से जितना ज्वाइन हो रहा है पार्टी में, और कल परसों या कल नहीं परसों ज्वाइन करेगा फिर एक्स EM हम लोग का दीपू का प्रदीप रोंगपी जी, फिर एक्स MLA मानसिंह रोंगपी जी ज्वाइन करेंगे। तो आप कह रहे वो तो हम तो एडवर्टाइज नहीं करते, जैसे वो हिमंत बिश्व शर्मा जी वाला है, यही हम लोग का पार्टी में बीजेपी में कांग्रेस का वो आने वाला ये आने वाला, हम तो नहीं, हम लोग तो एडवर्टाइज नहीं कर रहे। आएगा कम करेगा, बस हम लोग का साथी मिल जाएगा, वही है। हम लोग तो एडवर्टाइज नहीं करते। वो कुछ दिन पहले हम लोग का XEM ज्वाइन कर दिया लोंकी टिमोंग, हम तो कभी एडवर्टाइज नहीं किया। जो मीडिया लोग आते हैं, गोदी मीडिया ज्यादा है आजकल, वो लोग तो दिखाता नहीं है। वो लोग का हम लोग का एक ज्वाइन कर दिया तो पूरा फोकस में लेके आता है, लेकिन हम लोग का नहीं होता है। आता है मुद्दा सब हम लोग का ठीक है, जनता भी सपोर्ट कर रहा है, और ये ऑटोनोमस स्टेट का मामला है, और जो यहाँ में करप्शन हो रहा है, यहाँ में हम लोग का 6 शेड्यूल का पावर छिनता जा रहा है, सारा को लेके तो नाराज है आदमी। और CM EM सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो और अपना नाम से नहीं, कोई अपना मिसेस का नाम से, कोई अपना भाई का नाम से, कोई अपना साला का नाम से, सब तो सारा हड़प लिया। और जिसका ब्लड रिलेशन इन लोग के साथ नहीं है, पार्टी का वर्कर है, कम मिलेगा लेकिन बिल नहीं मिलेगा। जो कोई महाजन से पैसा उधार लेके काम किया तो इंटरेस्ट भरते भरते ये लोग का 12 बज गया, वही कर रहा है ना। और इसीलिए मैंने बोला, आज भी बोला, हम लोग का सरकार आएगा, इंडिया गठबंधन लेड बाय राहुल जी, तब देखना। हाँ, एवरी कुत्ता का अपना दिन होता है। मतलब हर कुत्ते का दिन होता है। हाँ, तो आप वो कहना चाह लोग SIT लाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसमें ED भी आएगा, IT भी आएगा, लेकिन CBI भी आएगा। लेकिन आप लोग तो इस बार तो कह रहे हैं कि ED ID IT वो वगैरह जो भी हो, मतलब कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, ओपोजिशन के खिलाफ काम कर वो रहा तो है। गवर्नमेंट जितना एजेंसीज है, वो लोग को इंडिपेंडेंटली काम करने दो ना। वो तो इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करो, हम लोग दिखा देंगे, ये केस स्टडी करो, पकड़ो जाओ, हम लोग नहीं बोलेंगे। तो चलिए, ये तो हमने आपसे काफ़ी बातें कर लिया, तो हम फिर से घूमकर हमारे जो ऑटोनोमस रीजन है, जो कार्बी आंग्लोंग दिमा हासाओ, आर्टिकल 244A का डिमांड है, और उसमें जोर तोड़ APHLC भी कर रहा है, और राहुल गांधी भी पहले से कह रहे हैं कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस क्षेत्र में नॉट ओनली ट्राइबल्स, काफ़ी सब ट्राइब, नॉन ट्राइबल्स सब मिलकर रह रहे हैं। तो यहाँ पर APHLC का आने के बाद महासाव पर कुछ लोग, जैसे कि कुछ समुदाय के लोग, हमें तो वो बोलना नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चर्चा चल रहा है कि उनके मन में एक मतलब खटास आ चुका है, तो ये क्यों आ रहा जो है? आशंका जो है आप जो बताया है, तो APSC को है, APSLC वो लोग बता रहे हैं कि नॉन ट्राइबल का जितना वोटर लिस्ट में से नाम काट दो, फिर नया करके वो वोटर लिस्ट बनाओ। लेकिन बात हम ये मानते हैं कि हम लोग का पार्टी सेकुलर है, हम लोग का पार्टी सबको लेकर चले, इंक्लूसिव है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि कार्बी आंग्लोंग बोलने से खाली कार्बी रहेगा, दिमा हासाओ बोलने से खाली दिमासा रहेगा, ये बात तो नहीं है। जो 6 शेड्यूल एरिया में ST हिल्स को चांसेस ज़्यादा तो होगा, वो नॉन ट्राइबल लोग भी मानते हैं।
लेकिन मिनिमम इन लोग के लिए भी तो राइट है ना, सिटीजन के होने के नाते ये लोग का भी जो राइट है वो तो एंजॉय करेगा। इसीलिए वो लोग नॉन ट्राइबल लोग भी मालूम है कि ऑटोनोमस स्टेट हो जाए तो हम लोग का भी तो जितना मिला उससे ज़्यादा मिलने का, हम लोग भी अपग्रेड होने का चांस हम लोग को भी मिलेगा, सभी को विश्वास है। लेकिन नाराज ये है कि एपीएसआरसी ने बोला कि नॉन ट्राइबल का वोट काट दो, नॉन ट्राइबल का जमीन हड़प लो, ये सब तो ठीक नहीं है, ये कम्युनल है। वी नेवर सपोर्ट दिस टाइप ऑफ मैन एंड पार्टी, ये कम्युनल, वो हम नहीं मानते। हम लोग का पॉलिटिक्स है, हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग का ये संविधान में दिया हुआ जो हम लोग जो देखा है ना, इतना डाइवर्स है। एनसीएस और कार्बी आंगलोंग को देखने से मिनी इंडिया लगता है, सिर्फ मिनी इंडिया, सब जाति है, सब धर्म है, सब भाषा भाषी का लोग है, ट्राइबल डायलेक्ट बहुत है। फिर हम लोग का जो डाइवर्स में से, इतना डाइवर्स में से हम लोग एक हैं, उसको हम लोग जिंदा रखेंगे। आप जो कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी इतना सुंदर है, मिनी इंडिया है, तो अगर आप कॉमन लोगों में, अगर हम पॉलिटिक्स को छोड़कर अगर जाए तो कॉमन लोगों के साथ अगर आप जाएंगे तो सुबह में देखेंगे कि वो लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये बरकरार रखना चाहिए। लेकिन जब राजनीति आता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एपीएचएलसी हो, चाहे जो भी हो, वो लोग को करने दो, चाहे जो भी हो, वो लोग का अपना वो क्रिकेट पॉलिसी है। लेकिन कांग्रेस तो सबको लेके इंक्लूसिव है, कांग्रेस तो सबको लेके चलने वाला पार्टी है, यह हम लोग सबको लेके चलेंगे। मोदी जी बोला है सबके साथ सबका विकास, कहाँ? हाँ, सबके साथ, लेकिन वो विकास किसका हुआ? अदानी अंबानी का, करोड़पति लोग का, अरबपति लोग का। हम लोग गरीब से लेके जितना ऊंचाई तक आदमी है, सबको एक साथ, हाँ, वो भी सुबह सवेरे कुछ खाने को मिल रहा तो गांव में रह रहे जो इतना गरीब है उसको भी मिले। इसीलिए जॉब कार्ड किया था, जॉब कार्ड दिया था। इस बार जॉब कार्ड आने से तो 400 डेली का वेजेस मिलेंगे, पहले तो वो भी नहीं था। चावल भी 35 केजी देता था एक कार्ड होल्डर को, आजकल कितना देता? 5 केजी। वो भी अंगूठा छाप लगाएगा, रजिस्टर्ड हो गया, उसका 5 केजी चावल मिल गया। फिर झोला पकड़ो, रजिस्टर हो गया, वो साइन ऑन हो गया, सब हो गया, तो झोला पकड़ो 4 केजी मिलेगा। 1 केजी वो काट के रखेगा, तो 4 केजी में एक आदमी 1 महीना में चल नहीं सकेगा, पेट भरेगा हमेशा? क्या मजाक कर रहा है गरीब को लेके ये गवर्नमेंट। और रसोई गैस 430 था पहले, 430 रुपया था ना। बीजेपी आ गया तो ये किसान 1200 रुपया हो गया, कभी कभी 1250 तक उठ जाता है। वो बोला वो डीजल का दाम कितना था जब मोदी जी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बने, तब तक का वो उससे पहले क्या था? 59 60 ऐसे चल रहा था पेट्रोल का दाम। हाँ, अब मोदी जी बोले अब हम लोग का करेंसी का कीमत बहुत गिरावट में आ गया, तो गवर्नमेंट का स्थिति क्या रहा? हम आएंगे तो 40 का नीचे लेके आएंगे पर डॉलर के अगेंस्ट में, INR 40 नीचे आ जाएगा, अभी तो 100 छूने वाला है। अरे बोलने से काम करने में बहुत फर्क होता है, और जो भी बोलता है वो झूठ ही बोल रहा है। तो आप तो काफी आलोचना कर रहे हैं मोदी जी को लेकर। मोदी जी है उसका पार्टी को, क्योंकि आप भी इस पार्टी में शामिल थे। नहीं, इसीलिए गए थे कि हम विश्वास किया था, वो मेरी गलती था। मोदी जी इतना अच्छा बात बोला तो विश्वास करके गया था, बाद में मालूम हो गया ये सब बुमेरंग है, झूठ है, कुछ करने वाला नहीं है, अच्छे दिन भी नहीं आने वाला है। तो ये कम्युनल पार्टी से निकाल के अपना पुराना पार्टी में चला जाना ही ठीक है।
लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अपना पुराना पार्टी में ही चला जाना ठीक है, तो काफ़ी आपने सोचा होगा, आपका विचार है ये, आपका मत है ये, आपका ही मत है। तो अगर आप देखा जाए तो कांग्रेस का इतना विफलता है कि दोनों काउंसिल इलेक्शन में वो अच्छे से नहीं नहीं, पहले भी आप पूछ लिया ये बात। हाँ जी, लेकिन हाँ, मैं इसमें थोड़ा सुनो, ऐड करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी है, अपर हैंड लोग का रहेगा। और यहाँ में जितना मनी पावर और ये मसल पावर दिखाया तो ठीक है, तुम लोग का दिन है। लेकिन ये एमपी और नेक्स्ट एमएलए आ रहे हैं, ये इलेक्शन तो ये काउंसिल इलेक्शन जैसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो एमपी इलेक्शन है, आप लोग क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे? हाँ, आराम से, आराम से। वो तो अभी थर्ड पोजीशन में चल रहा है। आप लोग क्या समझते हैं? आज का दिन में आप पूरा एनालाइज करके देख लीजिए, वो थर्ड पोजीशन में है। तो हेलीकॉप्टर उड़ाने से, बंडल देने से, दारू पिलाने से, वो मीट खिलाने से वोट मिल जाएगा? आदमी इतना बुद्धू नहीं है आजकल। लेगा फिर भी वोट नहीं देगा, देखते रहना। क्या आदमी लोग लेंगे जो सरकार या जो कोई? अरे फुटेज कितना आया, एक लड़का का भी आया, नौजवान लोग का नौकरी नहीं है। हाँ, जो जो गांव का आदमी, जो टाउन का आदमी जितना है, रोजगार नहीं है। टैक्स का कितना मार, कितना देखा है आप लोग भी। पहले तो कांग्रेस का जमाना में वो खेती करने वाला किसान लोग को भी यूरिया सब्सिडी में देते थे, सुपर फॉस्फेट देते थे, वो पेस्टिसाइड देते थे ताकि फसल अच्छा से हो। और खेत में पानी का जुगान है कि नहीं वो भी देखते थे। आजकल खबर रखता है लोग? कुछ खबर नहीं रखता है। अभी खाद भी नहीं आता है, वो बाजार में ब्लैक में खरीदना होता है। तो सारा पूरा वो अदानी अंबानी का इससे लेवल का वो सबको दे दिया ना, बिक्री हो गया ना। वो भी नहीं हो रहा है। फिर वो कभी खेती वो द्रोट से चला गया, जल गया। कभी ऐसे हो जाता, पानी ज्यादा हो गया, पानी मार दिया। फिर भी वो जो लैंड रेवेन्यू है, 5 रुपीज था, अभी 35 रुपीज कर दिया। कहां से नहीं मारा? चारों तरफ से मारा है पब्लिक को। और बोल रहा है हम फ्री चावल दे रहा है। फ्री चावल कितना दे रहा है? 5 केजी का साइन होगा, फिर 4 केजी चावल ले जाएगा, 1 महीना खाओ। अभी ले लो ना 4 केजी चावल, 1 महीना खाओ, होगा? नहीं होगा ना, पेट नहीं भरेगा इतना दिन तक। वो मजाक कर रहा है साला पब्लिक का, वो ये सब करके पब्लिक से मजाक कर रहा है, गरीब आदमी से मजाक हो रहा है। आप जो कह रहे हैं, हाँ, काफी चीजों पर तो सरकार, जो भी सरकार रहती है, उन लोग का थोड़ा आलोचना तो रहती है, वो लोग का थोड़ा विफलता तो रहती है, लेकिन सफलता थोड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पूरा पूरा फेलियर है। अगर सफलता भी तो काफी है, बोलता है बीजेपी की उन्होंने काफी रोड्स बनाए, काफी ब्रिजेस बनाए, काफी डेवलपमेंट। अरे हम बताएंगे ये बात। अच्छा, पहले तो टैक्स कितना लेते थे? वेट बोलते थे, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। कितना परसेंटेज थे? 4%। 4 लेन का रास्ता कंटिन्यू हो रहे थे, है कि नहीं? एम्स लाए थे असम के लिए, मैं दूसरे स्टेट के लिए नहीं बता रहा हूँ, अपना स्टेट असम के लिए। और 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, मालूम है ना? लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, दीफू मेडिकल कॉलेज और बरपेटा मेडिकल कॉलेज। 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। बोगीबिल ब्रिज बनाए हैं, और ये धौला खोदिया ब्रिज वो भी बनाए हैं, और लोगों को जॉब कार्ड भी कराए, और ओल्ड एज पेंशन से लेके एकदम वो क्या बोलता है, अब तो जो लड़की टाइम पे शादी नहीं हुआ, बुरी हो गई, उनको भी कुछ देने का कोशिश की।
जनता को हरियाली स्कीम से लेके पूरा ये आए हुए घर तक देने का कोशिश की, कर ही रहा था। तो 4% से ये सब किया, तो आप बताओ अभी क्या डेवलपमेंट हुआ 18% लेके। जीएसटी तो 18% एवरेज। आप इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने जाओ, उसमें कितना परसेंटेज लेता है टैक्स, जीएसटी? जी। हाँ, 4% में इतना कम किया, तो अभी तो उसका 4% से 18% हिसाब कर कितना टाइम्स हो गया। तो डेवलपमेंट तो दिखाओ ऐसा। पूरा का पूरा लूट लिया, एक के बाद एक बिक्री हो रहा है। हम लोग का पेपर मिल बिक्री हो गया टाटा कंपनी के पास, तो फिर एयर इंडिया बिक्री हो गया टाटा कंपनी के पास, और सारा खेती का पूरा वो बिक्री करने मांगता था वो अदानी के पास। पोर्ट बिक्री हो गया, कोल बिक्री हो गया, सेल बिक्री हो गया, इंश्योरेंस बिक्री होने वाला, एसबीआई बिक्री होने वाला। तो 4% से इतना कम कुछ भी बिक्री नहीं किया। तो अभी वो 18% लेके फिर बिक्री हो रहा है। तो दर्शकों, आपने सुना कि जोयराम एंगलिंग जी उनसे अब फिर से आते हैं हमारे जो समष्टि है डिफू, और उसमें जो ईस्ट वेस्ट कार्बिन और डिमा हासाओ। तो अगर आप इस बार अगर पब्लिक आपको साथ दिया, अगर जीत गए, तो आपका पहला 5 काम क्या रहेगा? मुद्दा हम लोग का सोशियो इकोनॉमी एक नंबर। तो वो तो मुद्दा नहीं है, हम लोग के इशू नहीं है, जो प्रॉब्लम है आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंटेशन का, वो तो एक नंबर में रहेगा। ये मुद्दा नहीं है, हम लोग का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो। जैसे असम में वो बानपानी गोराखोनिया जैसे प्रॉब्लम है, वो इशू नहीं बन सकता, वो तो इशू से भर के प्रॉब्लम बन गया। डिफू कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 काम आप क्या करेंगे कार्बन और डिमा हासाओ मिलाकर? पहला ये काम होगा कि हम लोग का वो जो मेन प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हो, आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंटेशन हो। 2 में आ जाएगा सोशियो इकोनॉमी। जो अभी गांव का आदमी, टाउन का आदमी जितना डाउन ट्रॉडन है अभी, हाँ, जैसे पहले मैंने बताया, ये लोग का जो हाल इतना खराब हो गया, उसको सुधार में लाना है। अब पीटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है आजकल। पीटी कॉन्ट्रैक्टर लोग जो सीएम लोग कम लेता है, कोई नहीं, वो लोग कर नहीं सकता, तो वो हेमंत जी भेज देते हैं काम भेज के। तो वो लोग सीएम को बिल मिल गया 2 करोड़ 3 करोड़, तो मार्केटिंग ये करेगा क्या? छोटा सा छोटा चीज खरीदने के लिए वो लोग दिल्ली मॉल में जाएगा, बेंगलोर मॉल में जाएगा, बॉम्बे मॉल में जाएगा, और कभी कभी वो लोग दुबई तक पहुंचता है, सिंगापुर तक पहुंचता है। हम तो खबर रखता है, जो यहाँ का दुकानी ये लोग का सामान बिक्री नहीं हो रहा है। आपने तो अभी तक 2 जब बोला। हाँ, जो पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स का 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक ये काम सोचा था, काम सब यहाँ लोकल का ये कॉन्ट्रैक्टर्स, पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग को देगा, तो लोग बिल मिल गया। जो पकड़ लो, एक आदमी 20 लाख का पेमेंट मिल गया, तो 20 लाख का काम किया तो कितना फायदा होगा? 1-1.5 लाख उसका फायदा हुआ। वो पैसा लेके वो इतना बड़ा बड़ा मॉल में नहीं जाएगा, मार्केटिंग ये में करेगा। जो चीज चाहिए घर में, कोई सोफा चाहिए, कोई ये चाहिए, कोई टीवी चाहिए, ये भी खरीदेगा। तो यहाँ का जो ट्रेड है उसको भी मदद हो रहा है। इसीलिए हम लोग सोशियो इकोनॉमी को हम लोग अपग्रेड के उसको मदद करना है। और जो गांव का लोग है, खेती में पानी है कि नहीं, खाद है कि नहीं, और उसका उत्पादन का जो जितना पैसा मिलता है, हम लोग का जो 5 हम लोग का गारंटी है उसमें है। आप देख लीजिएगा, गारंटी कार्ड में है वो लोग का मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस उसको मिले। मेरा याद है, मैं कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में एक समय मैं एग्रीकल्चर का ईएम था। अगला साल में अदरक का, लो जिंजर का दाम हो गया था 30 रुपया पर केजी। नेक्स्ट ईयर क्या जाने क्या हो गया, वो अदरक का पर केजी 2 रुपीज हो गया।
वो साल 30 रुपया केजी होने के बाद में सारा जो गांव से आते हैं बोले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमको ये वो अदरक दे दो, हम लोग लगाएगा, खेती करेगा। तो हम लोग कहाँ कहाँ से नहीं लाया, नागालैंड से हम लोग कोठिया निसू, फिर मिजोरम से लाया, सब बांट दिया किसानों को। नेक्स्ट साल में आ गया 2 रुपया केजी, 2 रुपये केजी हो गया। कोई तो खेती से नहीं उठाया, जो खेती से उठाएगा वो हजीरा लगाएगा, वेजेस खर्चा करेगा, तो बिक्री करने से भी वेजेस का पैसा भी नहीं निकलता है। तो हमने उस समय का हम लोग का डिप्टी कमिश्नर था कार्बी आंगलोंग में, मध्यान अंगामुथु, IAS ऑफिसर, बहुत अच्छा है। तो उससे बात किया तो मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के हम लोग कैसे करें, वो फॉर्मूला दिया, उसी के नाते हम लोग काउंसिल ने खरीदा, खरीद के उसको हम लोग 8 रुपया में खरीदा था हम लोग। जब हम 8 रुपया में सारा अदरक खरीदने लग गया तो व्यापारी लोग, जो अदरक का मर्चेंट लोग, वो लोग भी 10 रुपया में खरीदना शुरू कर दिया। तो MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि जो MSP बोलकर जो नेशन भर मुद्दा चल रहा है, तो आपने उसका केस स्टडी पहले ही कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में एग्रीकल्चर के EM होते हुए आपने उसको मतलब एक इनिशिएटिव दिया था। तो मतलब MSP का आपने जीता जागता एग्जांपल आपने खुद किया है। तो हम लोग 8 रुपया में खरीदना शुरू किया, तो व्यापारी लोग भी 10 रुपया में खरीदना शुरू किया। तो कुछ तो मिला। जब खेती में पड़ा हुआ सब ये दाम आया है, 10 रुपया केजी हो गया, चलो भाई कम से कम कुछ तो आएगा। तो वहां पर तो डिमांड एंड सप्लाई का ही बात आ गया। अगर डिमांड ज्यादा होता है तो कोई जगह आपने डिमांड क्रिएट किया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आपके साथ आ गए। तो उसके बाद थोड़ा रेट थोड़ा बढ़ गया मतलब। तो फिर से आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ और 3 कैंडिडेट है, बीजेपी के अमर सिंह टीसू जी, और फिर APHLC से कथार जी, और SDC से पुराने भूतपूर्व CM, तो वो भी है। तो आप इन तीनों में से आपका फाइट किसके साथ रहेगा, आपको क्या लगता है? फाइट तो किसका साथ होगा समय में देखा जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन किया, आपके तरीके के अनुसार, आपके कैलकुलेशन, आपके पार्टी के कैलकुलेशन अनुसार अभी तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हमको लगता है वो जो इंडिपेंडेंट खेला गारो भाई है ना, बर्नार्ड संगमा, क्योंकि उसको टॉर्चलाइट मिल गया सिंबल। टॉर्चलाइट तो वो APHLC का ना, जितना शिक्षित आदमी है, वोटर्स है, वो लोग तो सिंबल में देगा। तो आपको लगता है नाम तो पढ़ने आता है, आपको लगता है जो पढ़ने नहीं आता है उसको तो सिंबल मालूम है। आपके ओपोजिशन में स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हैं या आपसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बर्नार्ड? हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक भी नहीं है। आज बीजेपी रूलिंग है, वो 3rd पोजीशन में है। अभी कंपटीशन हो रहा है कौन सेकंड में जाएगा, APHLC या वो बर्नार्ड संगमा, वो लोग का बीच कंपटीशन हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो काफी जुलूस बीजेपी का और APHLC का नजर आ रहा है। अब एक फुटेज दिखा दूं। एक लड़का नौजवान नया वोटर, उसको भी इसे बीजेपी का माफलार लिया हुआ, वो क्या बता रहे हैं, हाँ मीडिया के सामने बता रहे हैं, हाँ बोले 500 रुपया दिया तो हमको लेके आया, तो ये सब पहना दिया, तो वोट हम तो कांग्रेस को देंगे। वो वीडियो तो काफी सर्कुलेट हुआ था। हाँ, और एक तो डिलीट कर दिया ना, और एक तो हाँ वो बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी पब्लिक को बोलना होगा जिंदाबाद। हाँ, तो चुपचाप रहा। तो बोला आप लोग क्यों जिंदाबाद नहीं बोलते? अरे 500 रुपये में कितना हल्ला करेगा, हम लोग 500 रुपया और 500 तो चिल्लाएगा हम लोग। ये पॉलिटिक्स होता है क्या? क्या लोग, आप जो कह रहे हैं 500 रुपया, और यहाँ पर जो लोग, जो कैंडिडेट
लोग हम लोग का देखो नहीं, नहीं, आप जो वर्कर 500 कांग्रेस का नहीं, नहीं, जितना आप जो 500 रुपए कह रहे हैं, क्या हम्म। पब्लिक क्या पैसे में ही अभी चला गया क्या, कि पब्लिक मतलब पहले भी कोई कांग्रेस कोई सोच पहले लिया मतलब पहले मतलब कांग्रेस को भी मतलब ये आरोप था कि कांग्रेस भी पैसा देकर मतलब लोगों को वोट नहीं दिलाता नहीं था, वो है ऐसा देखिए हम लोग का नेशनल अकाउंट फ्रीज किया हुआ है, हम लोग के पास पैसे ही नहीं है, इतने धन तो बाहुबल तो वो लोग के पास है, लेकिन पब्लिक हमारा साथ है क्योंकि हमने सही टाइम पर सही कदम उठाया कि संविधान को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना, और हम लोग का जो जो मुद्दा है जैसे प्राइस राइस और गांव का आदमी शहर का आदमी चलने नहीं सक रहा है, उसको फिर हम लोग मदद में जो मुद्दा लेके आया, और हम लोग का जो खोने जा रहा है जितना ऑटोनॉमी उसको बंद करेंगे, फिर हम लोग इकट्ठा करेंगे एक साथ फिर लेके आएंगे, तो हम लोग का इंटेक रहे पावर, उसका मुद्दा हम लोग ने उठाया। तो हम लोग का साथ पैसा तो है नहीं हम लोग के पास, फिर भी आदमी लोग हमारे पास आ गया, पूरा ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए देखना हम लोग 3 लाख प्लस होगा वोट मिलना। तो ये तो आपका दावी है 3 लाख। हाँ ये आपका दावी है, आपको मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो दर्शक यहाँ पर जोराम एंगलिंग जी जो दावी कर रहे हैं कि उनको 3 लाख से भी ज़्यादा वोट मिलेगा, तो वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो हम इस कार्यक्रम को ख़त्म होने की मोड़ पर लेके आ रहे हैं, और कुछ 2-3 प्रश्न ही उनसे हम पूछेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और वो काफ़ी बिजी शेड्यूल में अपने समय दिया मुझे, और उसके लिए भी मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपसे। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन अभी होने जा रहा है तो उसमें अगर बीजेपी टफ फाइट आपको देकर अगर आ जाए बीजेपी, तो उसके बाद कांग्रेस का हालत क्या रहेगा? कांग्रेस का तो एक बात बोला था ये से गुएवारा ने, क्यूबा का फ्रीडम फाइटर से गुएवारा, हाँ से गुएवारा, उसने क्या बोला, जब बारिश होता है चारों तरफ फ्लड हो जाता है, वो बारिश का दिन में, लेकिन जो पत्थर का फुटा से थोड़ा थोड़ा पानी निकालता है वो कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि आदमी को मालूम है, लोगों को मालूम है कि ये एनसी हिल्स, कार्बी आंगलोंग, मिकी हिल्स था, ये डिस्ट्रिक्ट किसने दिया, सब जनता को मालूम है, कांग्रेस ने दिया। फिर ऑटोनॉमी चाहिए, किसने दिया, तो वो भी कांग्रेस ने दिया। आर्टिकल 248 जो सभी पार्टी का डिमांड होता है, आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंटेशन का, वो किसने लिखा, इंदिरा जी ने लिखा, तो वो भी मुद्दा कांग्रेस से आया। तो जो आपने कहा इंदिरा जी ने जो आर्टिकल 244 दिया, तो उसको भी मतलब रेस्पेक्ट एपीएचएल से भी कर रहा है। लास्ट टाइम जब उनके साथ जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उनसे बातें भी हुआ था, वो कह रहे थे आर्टिकल 244 इंदिरा गांधी का ही देन। वो तो यहाँ का पार्टी है, काउंसिल लेवल का पार्टी है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो, मतलब वो देन, मतलब हाँ, तो इसीलिए हम लोग ने बोला अब आओ खेलो, कांग्रेस का सिंबल से खेलो, गठबंधन भी है बोलता है, तो गठबंधन के अगेंस्ट में क्यों खेला, तो सिंबल लेके खेलो, कांग्रेस हार्ट का सिंबल लेके खेलो, तो नहीं लेता है, बोलता है हम लोग तो कांग्रेस का सिंबल ले लिया तो मेरा वर्कर जितना है सब बीजेपी ज्वाइन कर देगा। अरे भाई ये कौन सा बुर्बक है ये सब बात बोलना, तो उसको नहीं होना चाहिए। हम तो लड़ने के लिए अभी तो लड़ रहे हैं, तो उस समय तो हम तो सेक्रीफाइस करने भी रेडी था। अब आओ जय कथर जी, अब हाथ का सिंबल ले लो, तो काउंसिल, हम लोग नेशनल पार्टी है, तो काउंसिल लेवल का पार्टी जो हुआ में इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन में नहीं है लोग का,
तो आपको क्या लगता है कि इस बार एपीएचएलसी कांग्रेस का वोट काटकर जीतेगा या फिर बीजेपी को आगे बढ़ा देगा कांग्रेस का वोट काटकर? नहीं, कांग्रेस जीतेगा इस बार। मैं आज बोला, रिजल्ट निकालने से फिर फोन करना मुझे, नहीं तो वेट करना। आज बोल दिया कांग्रेस जीत रहा है। डिफू पर कांग्रेस जीत रहा है। अंडर करंट जो देखा, आदमी का जो बॉडी लैंग्वेज देखा, लेने के लिए, वो खाने के लिए तो जाएगा वो लोग के पास, लेकिन वोट नहीं देगा। पब्लिक बहुत सेंसिटिव हो गया आजकल, पूरा समझदार हो गया। तो चलिए, आपने कहा, आपने दावी भी दे दिया कि आप आएंगे, तो उस समय हम बात करेंगे, आपको फोन भी करेंगे या फिर आपको मिलेंगे, या फिर आप दिमा हसाओ की जनता एवं कार्बी आंगलोंग की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज है कि हम लोग का जितना, हम लोग का यहाँ का लोग, हाँ, जो डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी में हम लोग का एकता भी है, वही हम लोग का खूबसूरती है। उसको बरकरार रखो, शांति से रहो। हाँ, हम लोग का मोदी का अच्छे दिन लाने नहीं सका मोदी ने, तो हम लोग अपना सब मिलके अपना अच्छे दिन हम खुद लाएंगे। तो और यो हम लोग का संविधान बचाने का काम हम लोग का हाथ में आ गया। ये डेमोक्रेसी बचाने का, वो भी हम लोग का हाथ में है, काम करना ही चाहिए। हम लोग काम करेंगे एक साथ सब मिलके। और एक मुद्दा है, डिफू यूनिवर्सिटी कैंपस को फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बनाना है। और ये दिमा हसाओ में, यहाँ में इतना बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन के बाद नहीं है, तो उसको भी हम लोग ये एमएलए सीट और एक ठू हो तो 26 तक, तो वो भी अच्छा रहेगा। और एमएलए सीट एक ठू होने से मुद्दा है, सब आदमी को मालूम है। कांग्रेस का भी पब्लिक का हित का अगेंस्ट में काम नहीं करते। हाँ, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा या नहीं, पब्लिक मौका देगा या नहीं। तो आपको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना जोयराम एंगलिंग जी। तो देखते रहिए दिमा हसाओ जर्नल, और हम और काफ़ी लोगों से बातें करेंगे, काफ़ी नेताओं से बातें करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए दिमा हसाओ जर्नल। धन्यवाद।